हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। हम अभी NCERT की एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। इसका मतलब हो गया कि यदि हम कोई एक स्क्वायर लेते हैं और उसके किसी भी एक साइड पर यदि हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और यदि इस स्क्वायर के किसी भी एक डायगोनल पर भी हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल हम इसके साइड पर ड्रॉ करेंगे उसका एरिया हाफ ऑफ द एरिया होगा उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हम इसके डायगोनल पर ड्रॉ करेंगे। तो आइए हमको इसको प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं स्क्वायर ABCD और हमने इसका डायगोनल लिया है AC। अब इस स्क्वायर के साइड BC पर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे BQC और इसके डायगोनल AC पर भी हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं APC। अब हमें यहां प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC जो इसके साइड पर है दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल APC जो इस स्क्वायर के डायगोनल पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां हमने जो दो ट्रायंगल्स लिए हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। दैट इज ट्रायंगल APC और ट्रायंगल BQC ये दोनों यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये गिवन है। देखिए हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स किसको कहते हैं। ये वो ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें ईच इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्रीज होता है। और देखिए हम जानते हैं सिमिलर फिगर्स भी किसको कहते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ डिफरेंट सेट्स आपको दिखा रही हूँ ट्रायंगल्स का। हम जानते हैं कि सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जिनका शेप एक जैसा होना चाहिए। तो आप देख सकते हो शेप एक जैसा है, बट यहाँ साइज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। साइज ये स्मॉलर भी हो सकता है, ये सेम साइज के भी हो सकते हैं या लार्जर साइज के भी हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं इनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप मैच करके देखिए ये बराबर है, इसीलिए ये इक्वी एंगुलर है। हेंस जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सारे ही सिमिलर फिगर्स होते हैं। सो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BQC और ट्रायंगल APC ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब देखिए हम जानते हैं जब हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो यदि हम उनका एरिया का रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स के जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर के बराबर होता है। तो आइए इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स का हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेते हैं। सो इस ट्रायंगल में यदि मैं साइड कंसीडर कर रही हूं BQ तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में क्या हो जाता है AP। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा BQ/AP। नाउ नेक्स्ट साइड यदि QC में कंसीडर कर रही हूं इस ट्रायंगल में तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में हो जाता है PC। इसका रेशियो हो जाता है QC/PC। अब थर्ड साइड देखते हैं BC यदि है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में उसका हो जाता है AC। तो इसका रेशियो हो जाएगा BC/AC। तो आइए इन दोनों ट्रायंगल्स का हम एरिया का रेशियो निकालते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है ना दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो हमें देखना है। तो आइए यही हम देखते हैं। तो हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होता है दिस इज इक्वल्स टू इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। इन दोनों का हम देखते हैं। अब देखिए हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स का हमने कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियोज निकाला, ये तीन हमने यहाँ ऑलरेडी निकाल लिए हैं, पर यहाँ हम सिर्फ कंसिडर करेंगे BC/AC। रीजन ये है कि देखिए जो दो ट्रायंगल्स हमने लिए हैं ये इस जो हमने स्क्वायर लिया है इसके कौन से पार्ट पर लाई करता है,
वो पार्ट हम बेस, कौन सा बेस है, देखिए BQC जो ट्रायंगल है, ये जो हमने स्क्वायर लिया उसके साइड BC पर लाई कर रहा है, तो इसका हमने साइड BC ले लिया है। और ट्रायंगल APC जो है, ये जो स्क्वायर है उसके डायगोनल AC पर लाई कर रहा है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इस स्क्वायर के साथ में, तो हम वही पार्ट्स हमने यहाँ ले लिए हैं। तो हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो लिया वो कौन सा है, BC बाय AC। एंड नाउ क्योंकि हमने दोनों का एरिया का रेशियो ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स का जो रेशियो होगा उसका होल थिंग स्क्वायर हो जाता है। अब यहां हम एक राइट एंगल ट्रायंगल भी देख सकते हैं। ABC यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आइए पहले उसको हम देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब ट्रायंगल ABC में देखिए इसका हाइपोटेनस क्या है, AC। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, BC इसका परपेंडिकुलर है, सो BC स्क्वायर हो जाएगा, और बेस क्या है, AB। सो नाउ दिस विल बी AB स्क्वायर। अब देखिए सिंस यहाँ ABCD ये स्क्वायर हमने लिया था, तो हम जानते हैं स्क्वायर का जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। बाय दैट हम कह सकते हैं BC और AB ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ AB को यदि मैं रिप्लेस कर देती हूँ BC से, तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर की जगह मैं इसको BC स्क्वायर लिख सकती हूँ। तब ये देखिए BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाता है ट्वाइस BC स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस BC स्क्वायर। यही चीज मैं इस रेशियो में यहाँ लिखने जा रही हूँ। देखिए ये रेशियो क्या हो जाता है, BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। अब मैं यहाँ AC स्क्वायर को रिप्लेस कर देती हूँ ट्वाइस BC स्क्वायर से। अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस रेशियो में देखिएगा BC स्क्वायर कॉमन है, तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू हाफ। इसको मैं यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये इस तरफ यदि चला जाता है तो क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये हो जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। सो हमने प्रूव कर दिया कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल स्क्वायर के साइड पर होगा उसका एरिया हाफ ऑफ द एरिया होगा जो ट्रायंगल इस स्क्वायर के डायगोनल पर खड़ा होता है। हेंस प्रूव्ड। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं, सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।